Yes, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. चल रहा था यार last class. Good evening. How is your health, श्रेया, सुमन? कैसा है तबीयत? ठीक है घर में सब कोई कैसे हैं? सर, ठीक है सभी। तो हॉस्पिटलाइज तो नहीं ना हुआ था? नहीं सर। चलो तब ठीक है। मुस्कान प्रिया कुछ लोग को जोड़ जाने दो। और शिकी कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास में? व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, कहाँ तक पहुंच गए थे यार? निखिल कुमार बताओ। भैया सबको ये आ गया ना लगभग लगभग? कितने लोगों को बोले थे? अरे श्रुति नहीं आई अभी तक, क्या हुआ उसको? टाइम डिसाइड करवाई 8:30। हाँ यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन जो अब हम लोग पढ़ेंगे, इट इज टाइम टू रीड द नेक्स्ट रिएक्शन एंड द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी SN1 रिएक्शन. The next reaction will be SN1 reaction called as unimolecular substitution reaction, called as unimolecular substitution reaction. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन. देखो यार SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें, SN2 रिएक्शन थोड़ा सा याद करो, क्या क्या था SN2 रिएक्शन में यार? कौन बता देगा? What was there in SN2 reaction? तुम ही बता दो यार. पलक प्रकाश बता दो. What is there in the SN2 reaction? नहीं आवाज आ रहा है क्या इसको? रौनक शर्मा आवाज आ रहा है? यस सर. हाँ भाई, क्या था SN2 रिएक्शन में? जल्दी जल्दी बताओ सर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था और इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 होता था और उसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था और इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता था और सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था. वेरी गुड. So these points was discussed in the SN2 reaction. The SN2 reaction was a bimolecular substitution reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Second point discuss हुआ था कि वहां पे रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा था. जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट बना रहे थे. चूंकि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना था तो कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का वहां पे कोई चांस नहीं था. और वो जो रिएक्शन था, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें पहला स्टेप ही आपका RDS होता था. जिसमें पहला स्टेप ही जो था वो आपका RDS होता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था. अब अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन का, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा कि इस रिएक्शन का आगे चल के देखेंगे भी कि कैसे इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1. इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू 1. इसके अलावा यहां बेटा दिस रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन. SN2 1 स्टेप में चल रहा था, ये 2 स्टेप का रिएक्शन 2 स्टेप में चलेगा. और सर यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा that intermediate will be a कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. यहां बेटा जो इंटरमीडिएट बनेगा that is a कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. तो जाहिर सा बात है कि जब कार्बोकैटायन बन गया
जब कार्बोकटायन बन गया तो तुम क्या बोलोगे? कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? Possible. हाँ, सबको बोलना है भाई, बोलना है, ठीक है। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। वी हैव टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन एंड आफ्टर दैट द रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक यहाँ सबस्ट्रेट ले लेते हैं, एंड दैट सबस्ट्रेट इज लुकिंग लाइक दिस, RCH2, ठीक है, RCH2 एंड CH2X, मान लो ये एक सबस्ट्रेट हमने ले लिया, ठीक है। या सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे दिखा देते हैं, CH3 CH2 CH2, और यहाँ फिलहाल अभी लिविंग ग्रुप दिखाते हैं, LG दिखा देते हैं। क्लियर है यार? अब यहाँ पे यार इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है, लेकिन पहले स्टेप में नहीं होगा। प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो क्या बनेगा वो तुमको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं वो मैकेनिज्म पे। व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो अगर हम मैकेनिज्म पे आए तो मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज स्टेप वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो ये जो है CH3 CH2 CH2, ठीक है, लिविंग ग्रुप, यहां से लिविंग ग्रुप टूट जाएगा, और लिविंग ग्रुप टूटने के बाद यहां बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये बन गया बेटा कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन को आपको पहले कर देना है रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो बेटा रीअरेंज करो। तो जब तुम इसको रीअरेंज करोगे तो तुम जाहिर सा बात है कि यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। यू हैव नोन हाउ टू रीअरेंज अ कार्बोकटायन। हम लोग तीन तरह से रीअरेंजमेंट करते हैं, एक ग्रुप का माइग्रेशन करा के करते हैं, एक हम लोग ग्रुप का माइग्रेशन करा के करते हैं, एक रिंग का एक्सपेंशन करा के भी होता है, और एक रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करा के भी होता है। तो जब आप इसको माइग्रेट कराएंगे तो यहाँ पे ये कार्बोकटायन आपको मिल जाएगा। एनी डाउट्स एनीवन? ये था बेटा 1 डिग्री का कार्बोकटायन, ये हो गया बेटा आपका 3 डिग्री का कार्बोकटायन, सॉरी 2 डिग्री का कार्बोकटायन। दिस इज अ 2 डिग्री का कार्बोकटायन। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो यस और नो। नो सर। तो ये पहला स्टेप जो था, द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये पहला स्टेप जो था दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो पहला स्टेप था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी पहला स्टेप इज द स्लो स्टेप। पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, ठीक है सर। अब आते हैं बेटा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा? स्टेप 2 में यार कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस कार्बोकटायन। तो स्टेप 2 में ये कार्बोकटायन है आपके पास, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक किया, और अब जाहिर सा बात है कि कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन प्लानर इंटरमीडिएट होता है, आपको मालूम है कार्बोकटायन प्लानर इंटरमीडिएट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना यार, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। जल्दी बोलो यस और नो। यस। Yes, sir. यस सर। तो बेटा अगर ये अबव द प्लेन अटैक करने की पॉसिबिलिटी देखे या बिलो द अटैक करने की पॉसिबिलिटी देखे, दोनों बराबर होगा 50-50%। यस सर। तो अगर यहाँ काइरल सेंटर डेवलप होता, तब जाके यहाँ रेसिमिक मिक्सचर मिलता हमको। अब यहाँ तो काइरल सेंटर नहीं बन रहा है, लेकिन अगर काइरल सेंटर डेवलप होता तो यहाँ पे हमको क्या मिलता? रेसिमिक मिक्सचर मिलता कि नहीं मिलता? यस और नो? मिलता। हाँ सर मिलता। तो यहाँ पे बेटा आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा, वो आपको ये मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, या दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट और दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। हाँ बेटा, इसमें एक चीज तुमने नोटिस किया, वो नोटिस क्या किया आपने कि अगर इफ ऑप्टिकली एक्टिव product is formed, then the possibility of
racemization will be there, then possibility of getting racemic mixture is there. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. तो क्या क्या याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है? पहला बात तो आप आरडीएस को देखिए, आरडीएस में आपका कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? आरडीएस में बेटा कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? एक ही इन्वॉल्व है ना? Yes, sir. Yes. इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है दैट मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू 1 because only one species is involved in DRDS. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes. Yes. Sir. नोट करिए भाई, पहला पेज जो है उसको नोट करिए, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ भाई श्रुति, लाइन आ गया तुम लोगों का? हाँ सर। थैंक यू। Any doubts, anyone? Orib, Brispy, Koski, Muskan, Nikhil, Nitya, Priti, Ronak, Saildeep, Shreviraj, Shreya, Suman, Shruti, Shreya. Okay. So I have to leave the organization because of some unknown, some of known reasons which I can't share with you guys. ठीक है, तो आपसे शेयर नहीं कर सकते बेटा, आपका मेंटल पॉल्यूशन क्यों किया जाए। बट चूंकि आपके साथ मेरा कमिटमेंट ये था कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो आई हैव टू डू दैट। और इसलिए वैसा ही वो जैसा वहां पढ़ाई होता है यहाँ पे भी वैसे ही मैं पढ़ा दूंगा आपको। टाइमिंग आप लोग बता देना मुझे कि सर वी आर कंफर्टेबल एट दैट टाइमिंग, इस टाइमिंग पे क्लास लग जाए, और एक कॉमन कंसेंसस से बता देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर अब आप बोकारो में आएंगे? कल लॉकडाउन खुल जाएगा यार, तो कल आ जाएंगे, कल वहां पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। बट दिस लॉकडाउन विल नॉट गोइंग टू एंड। स्कूल तो बेटा मुझे जहां तक लग रहा है कि सितंबर टू अक्टूबर तक, मतलब पूरा अक्टूबर मान के चलो, अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलने वाला। मतलब तुम लोग जब तक तुम लोग का प्री बोर्ड का समय आ जाएगा तब तक स्कूल नहीं खुलने वाला, because there's a news that some third wave of COVID will also come, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो द कंडीशन इज नॉट कि ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। दूसरी बात, तुम झारखंड में रहते हो, यहाँ का थोड़ा जो चीफ मिनिस्टर है वो थोड़ा सा और प्रिकॉशन ज्यादा लेता है, तो वो जब सब खुल जाएगा उसके 1 महीना बाद झारखंड खुलेगा। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी।
Any more questions you want to ask? You are free to ask any questions. साहिल कुमार, तुमको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? बचा हुआ है या इंफेक्टेड? सर हालत खराब हो गया मेरा, वैक्सीन लिए हैं सर। वैक्सीन ले लिया? हाँ 12 बजा हुआ कैसे दे सर। दिया है वैक्सीन? 18 साल पार हो गया है? हाँ हो गया। अच्छा, फीवर आ गया होगा? कोविशील्ड लिया क्या? हाँ कोविशील्ड। 10 घंटे के बाद हालत खराब हुआ हो। ठीक है, हालत खराब 12 बज गया शरीर का सर, अभी भी फील हो रहा है, पूरा वीकनेस हो गया। 2 दिन ऐसे ही चलेगा, 2 दिन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, 2 दिन दारू वारू मत पीना, मर जाओगे नहीं तो। 2 दिन ही मतलब कितना महीना बोला है? 3 महीना बोला है। 3 महीना दारू वारू नहीं पीना। नहीं पीते हैं सर। ओह सॉरी, मैं बता दिया, कंडीशन बता दी। एक तुम्हारे वहां बोकारो का ही एक सेल का एम्प्लॉय था, वो वैक्सीन लेके आया, प्लांट गया, पूरा दारू वारू पी लिया, वैक्सीन ले लिए, खुशी में दारू पी लिया। सही बात वो। ठीक है, तो पता नहीं ये वाला अवेयरनेस दारूबाजों को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। हम नहीं पीते हैं। सर तो डेथ हो जाता है क्या? हाँ डेथ है, डेथ है। मतलब अब उसका तो डेथ हो गया, और ऐसे भी वैक्सीन लेने के 3 महीने के बाद बोला है कि नहीं पीना। तो ऐसा कहीं हमको कोई एक आदमी कल बता रहा था फोन करके, बोकारो का ही आदमी था, वो बता रहा था। हम बोले कि यार गजब, ये तो खतरनाक चीज है। तो मेरे जितने भी ये थे बच्चे लोग, उनको मैंने बता दिया। बच्चे लोग और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा सा C2H5OH लेते हैं, मैंने बता दिया है कि वैक्सीन लेने के बाद कम से कम मत लेना। सर आप वैक्सीन नहीं लेंगे? मैं रोज उठता हूँ, कोविन पे वो करता हूँ, ठीक है, जोहार झारखंड, ठीक है, दिखाता है 18+ अवेलेबल। ऑफर से जिस लोकेशन में मैं हूँ उस लोकेशन में तो कुछ ज्यादा ही मतलब डिमांड में है। मिलता ही नहीं है किस दिन। पहले तो अभी 1 हफ्ता तक तो अवेलेबल ही नहीं है, और कहीं भी दिखाया 2 हफ्ते के बाद अवेलेबल दिखा भी रहा है, उसे बुक करने जाइए 18+ बुक्ड। देखते हैं कब मिलता है वैक्सीन। मेन टाउन रांची में नहीं मिलेगा, आउटस्कर्ट्स में जाके लेना पड़ेगा। वहां पे जितना भी हाँ मेरा दोस्त है एग्जैक्टली सब यही हो रहा आउटस्कर्ट्स में जाके ले रहा है। है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। नहीं तो यहाँ बोकारो में आके ले लीजिए सर, यहाँ पे मिल जाए। हाँ बोकारो में थोड़ा सा आसानी से मिल जा रहा है, बट बोकारो आए कैसे यार? गाड़ी वाड़ी चलने थोड़ी सी दे रहा है। ई पास बनवाने के बाद तो चलाने दे रहा है। ई पास हम बोलेंगे कि हमको वैक्सीन लेने के लिए बोकारो जाना, बोला बोकारो, और ऊपर से दूसरी चीज अब ये कर दिया है, पता नहीं कुछ और किया है। देखते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाते हैं वैक्सीन का। क्या था? सर हो गया। ओके भाई, सबका हो गया? Yes, sir. चलो अब हम लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग
काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन जो ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यार काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन में रेट जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिकॉज अल्काइल हैलाइड ही जो है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है आपका वही सिर्फ आरडीएस में इन्वॉल्व है। यानी कि यहाँ पे रेट आप देख सकते हैं, जैसे रेट ऑफ SN2 जो था, याद करो रेट ऑफ SN2 सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद है ये चीज? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ SN1 जो है, इट इज रेट ऑफ SN1 जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, एंड it is independent of it is independent of it is independent of it is independent it is independent of the concentration of क्या होगा बताओ? Nucleophile. वेरी गुड, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। चलो यार ठीक है, इतना तुम लोग बता दिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बोले थे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ये तो जो बेटा आपको ये जो आपने रेट इक्वेशन लिखा है उस पे यहाँ पे जो पावर में दिख रहा है 1 दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा इस काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन देखने के बाद, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान चीजें आप लोग नोट भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 रिएक्शन। अब तुम खुद बताओ, यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री तुमको डिसाइड करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुमने क्या देखा? मान लो कि मैं एक सबस्ट्रेट ले लेता हूं, दिस इज मान लो CH3, बेटा मान लो यहां मैंने लगा दिया C2H5, यहां बेटा मैंने मान लो लगा दिया H, यहां पे मैंने बेटा लगा दिया मान लो लिविंग ग्रुप। क्लियर है? यस और नो? लिविंग ग्रुप में मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूं। अब यहाँ पे यार मैं कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूँ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को पर्पसफुली डैश पे रख दिया, बाकी इसको आप मान लो कि मैंने यहाँ पे रख दिया यार सॉलिड वेज पे। ठीक है, और ये दोनों प्लेन में। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी अटेम्प्ट करो, देख के बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये हो गया 1, ये हो गया यार 2, ये हो गया यार 3। कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग? clockwise Clockwise. क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। वेरी गुड। तो बेटा ये वाला जो आइसोमर है तुम्हारा, दिस आइसोमर इज आर आइसोमर। yes ओके सर, ये आर आइसोमर है सर। बेटा स्टेप 1 जब स्टेप 1 हुआ, जब आरडीएस हुआ, जब स्टेप 1 हुआ, तो तुम्हारे पास मिल गया कार्बोकटायन। बताइए आपको कार्बोकटायन मिल गया। ये हो गया यार CH3, ये हो गया यार यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हो गया यार C2H5, और यहाँ पे हो गया H। यहाँ आ गया बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में रहता है? क्या बताया था मैंने? हाँ वेरी गुड। कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज बेटा रहता है p ऑर्बिटल में। वेरी गुड, कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज रहता है p ऑर्बिटल में। अब तुम आगे देखो, ये है एक प्लानर स्पीशीज। कार्बोकटायन जो होता है ये एक प्लानर स्पीशीज होता है। कार्बोकटायन सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोकटायन यार sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? no sir अब बेटा आपने कार्बोकटायन बना लिया। मैं फिर से थोड़ा स्क्रीन ऊपर करके कार्बोकटायन बना लेता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करके कार्बोकटायन फिर से बना लेता हूं। ये हुआ यार तुम्हारा C2, यहाँ पे C2H5 ही था ना? हाँ यहाँ C2H5 ही था।
तो दिस इज C2H5 डैश पे था बेटा हाइड्रोजन, और बेटा यहां पे था आपका CH3। अब देखो आप स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, अब आप इतना टैलेंटेड हो चुके हैं इसका कोई हिसाब नहीं। आपने अब मान लो न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस ले लिया, अब ये OH माइनस इस पे यार ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बिलो अटैक भी हो सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। तो बेटा यहां से भी अटैक करने का चांसेस 50%, यहां से भी अटैक करने का चांसेस 50%। बोलो जल्दी यस और नो। Yes, sir. बेटा हम Yes, दो चीज sir. बनाने वाले हैं, अब मैं दो चीज बनाने वाला हूं, ठीक है, अब मैं दो चीज बनाने वाला हूं, ठीक है, दो चीज मैं बनाने वाला हूं। एक तो हो गया यार यहाँ पे OH आ गया, यहाँ आ गया यार, ठीक है, यहाँ आ गया यार C2H5, यहाँ आ गया यार C2H5, यहाँ आ जाएगा यार H, और यहाँ आ जाएगा यार CH3। अब मुझे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखकर जल्दी से फास्ट, ये 1 ये 2 ये 3 जल्दी बताओ क्या होगा। S. यस S iso. ठीक है, नीचे से जब अटैक करता तो कुछ ऐसा बन जाता, नीचे से अटैक करता तो कुछ ऐसे बन जाता, ये आ जाता यार तुम्हारा CH3, यहां आ जाता यार तुम्हारा C2H5, यहां आ जाता यार तुम्हारा H, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. ये हो गया हाईलाइट कर दिए, ये हाईलाइट कर दिए, ये हाईलाइट कर दिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये कौन सा आइसोमर होगा यार, R. R आइसोमर। ये भी मिल रहा है 50%, ये भी मिल रहा है यार 50%, दोनों मिल रहा है हमको 50-50%। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? No, No, sir. No, याद करो मैंने तुमको बताया था कि SN2 रिएक्शन में सिर्फ इन्वर्जन होता था, सिर्फ बैक साइड अटैक होता था, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम यहां बताओ, यहां बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। टॉप का अटैक का पॉसिबिलिटी और बॉटम का अटैक का पॉसिबिलिटी दोनों सेम है या सेम नहीं है? Same है। सेम है। मतलब बेटा इन SN1 रिएक्शन अगर हम कंक्लूजन की बात करें, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, बोथ रिटेंशन as well as क्या होगा यार, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, दोनों होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा। Yes. इन बेटा SN1 रिएक्शन बोथ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्या इन्वर्जन हो रहा है, किसका इन्वर्जन हो रहा है? तो हम बोलेंगे इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, यानी अगर पहले तुमने किसी आइसोमर से स्टार्ट किया था, तुमने R आइसोमर से स्टार्ट किया था, तो तुमको R आइसोमर भी मिलेगा। मतलब क्या हो गया बेटा, रिटेंशन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रिटेंशन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हुआ। हाँ बेटा, रिटेंशन हुआ। फिर अगर मैं बात करूं कि यार जब तुमने R से स्टार्ट किया था, तो तुमको F भी मिला, Yes, sir. यस सर। जब तुमको बेटा F भी मिल गया, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्वर्जन भी तो देखने को मिला। हाँ। तो SN1 SN2 में जो कितना सारा डिफरेंस का पॉइंट तुमको मिल गया है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, SN1 सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, SN1 में रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन दोनों देखने को मिलता है। SN1 के अंदर अगर तुम बात करो, एक चीज और देखा तुमने, SN1 में जो रेट ऑफ SN1 है वो सिर्फ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यस और नो?
Yes, Yes, sir. sir. नोट करिए बेटा, नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए। सर पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना। अच्छा, पीछे वाला साइड नहीं लिखे हो? हाँ, ये नहीं लिखी थी। So this class video will also be available on my channel CNK Cube after your class. हो गया? लिख लिए पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे संभवी था का लाइन कट गया क्या? वो भी नहीं आई आज। संभवी झा का लाइन भी कट गया, पता नहीं था क्लास है। तुम लोग सबसे बात करके रखी क्लास। बड़ा शांत शांत लग रहे हो। पलक प्रकाश, आवाज नहीं आ रहा क्या? है कि नहीं है भाई? आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं है, बीच में जुड़ी थी। हाँ भाई, श्रुति कुमारी, इतना शांत शांत है आज पूरा क्लास। सर श्रुति श्रेया। हाँ सॉरी, श्रुति से यार, गलती से नाम श्रुति बोल दिया। भाई द क्लास इज सो साइलेंट टुडे, देयर इज नथिंग वेरी। ये तुम्हारा क्लास शाम करना हो गया चाहिए। ना। और शाम हो गया, ऐसे थक गए हैं। चलो, और कल क्लास कितने बजे रखना है ये बता दो। इसी टाइम पे 8:30। एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस टाइमिंग? आई थिंक मेनी ऑफ, मतलब Yes, डिनर विनर करके बैठना फिर तो। मेरे फिर 10 बजे डिनर होगा उधर। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस टाइम। चलो यार, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, प्रीति कुमारी 8 बजे कर देते हैं। 8 बजे कर देते हैं। चलो यार, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, और कौन बोल रहा था कि मुझे कुछ दोस्त, मुझे आज बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है, कि सर मेरा दोस्त मेरी ये पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहती है, तो उनको पहले एंड दे आर डिमांडिंग कि सर डेमो क्लास में, तो आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इन दी डेमो क्लास, यानी कि जो जूम पे आपके साथ चल रहा है। if they want to watch the demo class, they can watch it on the YouTube। जो कंटेंट तुम लोग को मिल रहा है वो कंटेंट मैं YouTube पे भी डाल रहा हूँ पैरेलली। So what is the फायदा of you? What is the फायदा we are getting after paying $1,000 for 1 month? So the फायदा is कि you can interact with me live, और तुमको एकदम लाइव डाउट क्लियर होता चले जाएगा। और रिकॉर्डिंग्स में बस आप कंटेंट देख सकते हैं, आपका लाइव डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। और आप डाउट क्लास कभी, हम लोग अगर ये करते हैं, डाउट क्लास कभी रखते हैं हम लोग, तो आप ही के लिए होगा वो डाउट क्लास एंड एवरीथिंग। और दूसरी बात,
फ्री वाली चीजें को लोग वैल्यू नहीं करते, तो दैट्स व्हाई टोकन मनी इज वेरी नेसेसरी। तो इफ मैंने वादा जो किया हुआ है, अगर बहुत लोग के पेमेंट्स भी मुझे आ चुके हैं, तो ऐसा मत सोचना कि सर सबको नहीं ज्वाइन कर रहा है तो क्या क्लासेस। बेटा एक आदमी भी अगर तुम्हारे बैच से ज्वाइन करता तो मैं उस एक आदमी के लिए भी ये क्लास करवाता, बिकॉज आई नेवर, मैं अपना वादा तोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसी भी नहीं है कि मुझे मेंटर्स मैंने छोड़ा तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं है, तुरंत आज आई लीव आई गेट द जॉब, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। बट मैंने यार मेंटर्स की जो मेरी दुश्मनी है मेंटर्स से, आपसे नहीं है। तो आपके साथ तो जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, इस एनी हाउ। तो वो वादा मैं नहीं तोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। एंड बाकी लोगों को बोल दीजिएगा कि नाउ माय क्लासेस विल नॉट बी अवेलेबल इन दी मेंटर्स प्लेटफॉर्म, एंड जो भी उनको ये चाहिए, तो अगर उनको क्लास नहीं करना है, ठीक है, तो दे कैन वॉच ऑन द यूट्यूब, ठीक है। उनके लिए भी भाई एक बंदोबस्त मैंने कर दिया है, और जिनको क्लास करना है दे कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस। और मैंने यार फीस भी बहुत ज्यादा नहीं रखी है, और मैंने वो फीस ऐसे रखी है कि मैं आपसे एक बार नहीं लेने वाला हूँ। इफ यू वांट टू डू क्लास फॉर 1 मंथ, पे फॉर 1 मंथ, डू फॉर, तो आप 2 महीने के लिए करना चाहते हैं, फिर आप 1 महीना खत्म हुए, दूसरे महीने के समय आपने पेमेंट करना है, करिए, नहीं करना है, यू आर फ्री टू गो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ एक बार में पैसा बहुत ज्यादा मांग ले रहा हूँ, तो वो काम भी नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैंने ये पूरा ध्यान रख के चला है कि फाइनेंशियली इन दिस टफ टाइम्स नोबडी गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। और मैं तो यार अपनी 25-26 दिन की सैलरी छोड़ के निकला हूँ मेंटर, यू कैन इमेजिन हाउ डेयरिंग आई एम। तो लाइफ में यार मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। और मैंने जो सजेशंस दिए थे मेंटर्स को, उन्होंने फॉलो नहीं किए, तो आई हैव टू रिजाइन एनीवे। हो गया ये पेज? Yes, No, sir. sir. No, sir. तो जल्दी नोट कर लीजिए। हमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क फ्रीली लाइक यू डू इन अर्लियर डेज, ठीक है। बहुत जैसे फ्रीली आप पूछते थे वैसे ही फ्रीली अभी भी पूछ सकते हैं। इंजीनियरिंग वाला तो भर भर के पूछा जो उसको पूछना था, तुम लोग बहुत कम पूछ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या हो गया भाई। वो लोग तो बस क्लास जो करता था इंजीनियरिंग वाला मेंटर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ मी ओनली। तो उनके जो डाउट्स थे तो पहला 20 मिनट मेरा वहीं पे डाउट ही क्लियर करने में गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यू, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क आल्सो। जल्दी बताओ यार। सर हम लोग आगे को बढ़। स्टेबल बैच क्यों नहीं मिल रहा था? अरे यार हम तो क्या बोले, नॉट इन दी फेवर की द मर्जिंग विल टेक, मतलब मर्जिंग हो, पहली बात मैं मर्जिंग के फेवर में नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर मर्जिंग कराते हैं, मर्जिंग कराते हैं, ठीक है चलिए। लास्ट क्लास में फिर मर्जिंग हुआ, फिर टाइमिंग जो था, मतलब शाम के बच्चों का मर्जिंग के में तो ये नहीं था ना कि यार, क्योंकि तुम लोग का स्कूल टाइमिंग मिस हो रहा था, तो दे हैव सेड कि यार स्कूल क्या है, ये है वो है। स्कूल टाइमिंग अल्टीमेटली का आप सर, और हम लोग पटना वाले बैच साथ मर्ज हुए ना हम लोग, तो हम सर लोग का पटना सिलेबस का जो बैच स्पीड से जा कितना रहा था बर्बाद है, पूरा रुक गया। हम वहां का लोग बैच क्वालिटी बहुत बर्बाद है बेटा, वो एकदम पता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप सोचो कि वो जो बर्बाद क्वालिटी है, वो बर्बाद क्वालिटी के लिए वैसे ही टीचर भी रखा हुआ है उन्होंने, तो वैसे ही बर्बादी से बर्बाद करे बच्चों को, ठीक है। तो देयर आर मेनी थिंग्स कि आई डोंट लाइक, आई हैव रिकमेंडेड मेनी थिंग्स टू आनंद जायसवाल, बट ही हैज नॉट अग्रीड, हैज नॉट रिप्लाइड। और जब मैंने छोड़ा यार, और मैंने छोड़ा भी बड़ा, मतलब मैं बड़ा इथोस का आदमी हूँ, मैं बच्चों से डिस्कशन नहीं करता हूँ। मैंने जब छोड़ा, मैंने बहुत सारे उनसे बोले हुए थे सर ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, रिजल्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड जब तक आप नहीं पढ़ाइएगा बच्चों को, तो यार पढ़ा के फिर क्या फायदा, 2 साल बाद आप गाली दे रहे हैं मुझे।
दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। तो जैसे मैं छोड़ता हूँ उसके बाद आनंद जायसवाल का मुझे 75 कॉल आ रहा है, मंजीत जैसवाल का 75 कॉल आ रहा है, पहले क्यों नहीं किया यार? अब मैं छोड़ जब रहा हूँ तब आपको ये लग रहा है कि नहीं अब मेरा यहाँ पे मेरे लिए सब बच्चे यहाँ पे हैं। तो मैंने तो यार आपके बच्चों को बोला भी नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ ड्यूरिंग, मतलब मैं इतना एथिक्स वाला आदमी हूँ कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे बच्चों को नहीं बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी क्लास जो थी 1 घंटे 20 मिनट की, आज तक मैंने अपनी 1 घंटे 20 मिनट की क्लास, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका लास्ट रहता है, आपका भी लास्ट रहता है तो आपने देखा हुआ, मैं एक्सटेंड करके लेता हूँ। आई ऑलरेडी मतलब जब मैं अपना डेडिकेशन इतना ज्यादा दिखा रहा हूँ एंड यू आर नॉट अलाउइंग द फ्रीडम, तो कैसे होगा? और दिक्कत ये है कि आजकल ये इंडिया में वो ज्यादा चलता है कि हर कंपनी में लगभग जो भी नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होती है या बहुत सारी कंपनीज होती है, एक हद तक तो सब जगह होता है बट यहाँ कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पे बूट लिकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है। तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, तो मुझे ये सब पसंद ही नहीं है कि भैया आप जो सही बोलेंगे हम भी तो सही बोलेंगे। You are not giving me salary free of cost. You are giving me salary because I am doing your job. ठीक है, तो आपकी हर बात मुझे मंजूर होगी ऐसी नहीं है भाई। आई हैव माई, मैं यार रोटी और क्या नाम है प्याज वो खा के भी जिंदा रह सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे रोज चिकन बिरयानी ही चाहिए। तो वो चीज है तो हमेशा सर पे कफन बांध के रखते हैं। तो ऐसे ही जब आप देखे होगे ये चीज कि एक नॉलेजेबल आदमी जब होता है, जब उसको पास नॉलेज और विजडम दोनों आ जाता है तो उसका थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है। वही चीज मेरे अंदर भी है कि मुझे गलत चीज ना आज तक किया हो या ना बर्दाश्त से गलत चीज, तो वो चीज होगा तो फिर तो 1 बार वार्निंग, 2 बार, 3-4 बार वार्निंग दिया मैंने, मैं छोड़ बहुत पहले चुका होता। बट जब पानी एकदम सर के ऊपर आ गया, बोला कि नहीं भाई नाउ इट इज ओवर एंड ओवर, इसके बाद मैं अब इससे ज्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के काम नहीं कर सकता हूँ। I left the company, 20-25 दिन की मेरी सैलरी जो है वो छूट गई। ठीक है, खत्म। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग भी अपने लाइफ में थोड़ा सा इस चीज को लेकर सावधान रहिएगा कि बहुत ज्यादा हम लोग को क्या है कि हम लोग यार 2 पैसा कम मिल जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान हो जाए पैसा का ठीक है, लेकिन रात में जब सोने जाए तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं कि हाँ आज के दिन जो है कुछ किया है। ठीक है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता था, बस इसीलिए। और चूंकि आपसे वादा कर लिया था तो आई हैव, मुझे अपने दिन के 3 घंटे आप लोगों के लिए निकालने हैं, 1.5 घंटे आपके लिए निकालने हैं और 1.5 घंटे मुझे इंजीनियरिंग वालों के निकालने हैं, उनके लिए तो 2 घंटे निकालना है, तो वो करना ही है, करना है उसको। मैं कहीं वो कमिटमेंट मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। हो गया यार? सर तो आप कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कीजिएगा? नो 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 नो, नॉट इन बोकारो। बोकारो में बहुत आया ही था कि मुझे रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट के लिए हाँ, अगर वहां पे मान लो तुम लोग को ये डाउट हो रहा हो कि लाइव मतलब अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो क्या, तो मैं वहां के पढ़ा दूंगा तुम लोग को, चिंता मत करो। तो अभी तो तुम लोग को ऑनलाइन ही क्लास चलना है, और तुमको अगर ये डाउट हो रहा होगा कि अगर ऑफलाइन हुआ तो क्या होगा, ऑफलाइन हुआ होगा तो मैं वहां को पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए। एनी मोर डाउट्स? नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम जी श्रेया सुमन पहले का सब देख ली हो लेक्चर्स? लग तो रहा है कि Yes, देख ली sir. हो। देख हाँ ली। ठीक, गुड। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं अगेन द सेम थिंग, एंड दैट सेम थिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेटा क्या? SN1 रिएक्शन। पहला फैक्टर जो होगा वो होगा बेटा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला फैक्टर जो होगा बेटा वो होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, पहला फैक्टर जो होगा बेटा वो होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें चलो यार हम लोग पहला लेते हैं, पहला कैटेगरी। अब तुम बताओ SN2 में कौन सा सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा रिएक्टिव था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री? 1 डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री था सर, वेरी गुड सर, 1 डिग्री था। अब यहां पे बेटा चूंकि कार्बोकैटायन बन रहा है,
तो जाहिर सा बात है कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो स्टेप 1 फास्ट होगा कि स्लो होगा? बताओ जल्दी। कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो स्टेप 1 यानी जो आरडीएस था फास्ट होगा कि स्लो होगा? अरे जो दिमाग में आता है बोलो ना जी, क्या दिक्कत है? फास्ट होगा। फास्ट होगा। अरे आरडीएस में स्टेबल चीज बन रहा है तो फास्ट होगा। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि सर जो रिएक्टिविटी है ऑफ SN1 रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। यस और नो? यस है ना बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का? यस ओके सर। तो बेटा यहाँ पे 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री वाला सबस्ट्रेट ज्यादा स्टेबल होगा कि 3 डिग्री वाला? 3 डिग्री। वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं जनरल ऑर्डर बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं अगर बात करता हूं बेटा, तो जाहिर सा बात है कि that substrate will be more reactive. That substrate will be more reactive, which can form more stable कार्बोकटायन। अब यार तुम लोग को मैंने कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट ऑर्डर लिखा, कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। यस बताए थे। तो किस दिन के लिए बताया गया था बेटा? इसी दिन के लिए बताया गया था, ठीक है, आज के लिए बताया गया था। तो जाहिर सा बात है कि जो तुम्हारा कार्बोकटायन, अगर मैं जनरली लिखूं तो हमने बहुत सारा कार्बोकटायन देखा हुआ था, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूं या ऐसे लिख देता हूं कि एरोमेटिक कार्बोकटायन जो होगा या एरोमेटिक कार्बोकटायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन के, एंड ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। यही तुम देखते भी थे, याद है? ऑर्डर में ऐसा ही ऑर्डर तुमको दिखा भी था। यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल तुम लोग तुम्हारे एनसीईआरटी के लेवल पे अगर बात करूं तो 3 डिग्री आरएक्स विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री आरएक्स, इट इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री आरएक्स, इट इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री आरएक्स। बट इसके अलावा कुछ आ जाए तो तुमको वो ऑर्डर याद है तभी ना बनेगा यार सवाल। बोलो। यस जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि यार which substrate is more reactive toward SN1 reaction, मैं ये क्वेश्चन दे दूं तुमको, झट से क्वेश्चन बना लिए, which substrate is more reactive towards SN1 reaction। तुम्हारे सामने मैंने दे दिया यार, ये यहां जोड़ दिए क्लोरीन और एक सबस्ट्रेट दे दिए यार यहां पे जोड़ दिए क्लोरीन। अब तुमको और एक और दे दे रहे हैं, चलो एक और दे दे रहे हैं, यहां जोड़ दिए थे, ये हो गया बेटा ए। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा तुम लोग के नीट के एग्जाम में, which substrate is more reactive toward SN1 reaction, which substrate is more reactive toward SN2 reaction। अब बताओ देखकर, तुमको कार्बोकटायन अगर वो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आंसर दिस। बताइए क्या होगा? सबसे ज्यादा सी होगा, उसके बाद ए और फिर वेरी बी। गुड सर, हम लोग को दिख गया जो आप दिखाना चाह रहे थे, वेरी गुड। यही चीज मैं चाहता हूं कि जब आप मुझसे पढ़ ले तो आपका एकदम दिमाग मेरे से भी तेज चलने लगे। पहले केस में ये कार्बोकटायन बनेगा, यस सर।
उसके बाद कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? सी के A. बाद। A. वेरी A. गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। नाउ यू आर, अब मुझे थोड़ा सा खुशी हो रहा है कि हाँ तुम लोगों को पिछले वाला चीज याद है। इस बार यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना, इसके बाद यहाँ पे बन रहा है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, यहाँ पे बन रहा है बेटा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो बेटा एकदम क्लियर है कि ये कार्बोकैटायन सब, मतलब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था उसमें सबसे ज्यादा था। मैंने बताया भी था कि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस को भी हम लोग बोलते हैं सिग्मा पी रेजोनेंस। ये तो बेटा एरोमेटिक कार्बोकैटायन हो गया, ये बेटा क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बोकैटायन हो गया। और दिस कार्बोकैटायन इज अ स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो था वो यही होता, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी है, देन बेटा ए है, देन बेटा बी है। एनी डाउट एनी वन? No, sir. तो No, sir. क्वेश्चन बनाने बन जाएगा ना वो ऑर्डर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कार्बोकैटायन वाला, क्योंकि SN1 का क्वेश्चन वहां पे बनेगा। अगर वो ऑर्डर नहीं याद है तो तुम नहीं बना पाओगे कुछ। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नोट कीजिए इसको। फैक्टर्स ऑफ एक्टिव, इससे पहले तो कुछ, हाँ ये तो लिख ली, ये लिख लिए थे। Yes, sir. Yes. हाँ. हाँ तो बेटा ये लिख लीजिए अब। दस ग्यारह। 10-11, अच्छा। हाँ जी पांडे जी, भूख लग गया है? No, sir. चलो अच्छा है, ऐसे भी रात में कम खाना चाहिए, ना खाओ तो और अच्छा है, दूध दूध पी लो बस। सर आपका हो गया? हाँ तो लंच भी नहीं हुआ है। ऐसे ही बैठे हुए हैं उतना देर से। पहले तो यार सेटअप करना बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि तुम लोग को जो एक्सपीरियंस वहां मिल रहा है वही एक्सपीरियंस यहाँ देते हैं। फिर पहले कुछ लोग सजेस्ट किया कि सर जूम का फ्री वाला ही ले लीजिए 40 मिनट। फिर मैं सोचा यार 40 मिनट से फिर यही आएगा, फिर से बनाओ लिंक, फिर से रिज्वाइन कराओ, बोले ना। फिर उसका सब्सक्रिप्शन लिए जूम का, फिर जूम में बहुत सारा चीज हमको चाहिए था, उसका एड ऑन्स लिए, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा वीडियोस है वो थोड़ा सा लाइव भी जाए। क्योंकि बहुत लोग सजेस्ट कर दिया कि सर आप इसको आप ऑनलाइन भी कर दीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे इतने मूर्ख मूर्ख लोग फेमस हो गए हैं, तो आप भी फेमस हो सकते। मैं बोला कि नहीं फेमस तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का अगर भला हो जाए मेरे लेक्चर तो अच्छी बात है। तो भेड़ चाल चल दिया सब यूट्यूब पे पढ़ा के, तो क्या कर दिया है? भेड़ चाल चल दिया है, जिसको देखो वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। हाँ सब 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 भाई सब एकदम। नहीं कुछ कुछ चैनल्स, लेकिन फिर भी बहुत मतलब हेल्पफुल है भाई बच्चों के लिए। बच्चा लोग का उससे बहुत लगाव है। इसमें एक बड़ा फेमस चैनल तुम लोग को मालूम ही है, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला। वो आदमी मेहनत किया है भाई, बहुत मेहनत किया है वो आदमी। Yes, sir. वो इतना मेहनत किया ऐसा कोई हिसाब नहीं, बहुत मेहनत किया। सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, आगे बढ़े बेटा हम लोग। Yes, sir. चलो
एक तो हमने ये देख लिया बेटा। अब देखो सेकेंड टाइप का इसमें देखते हैं कि अगर इफ, ये मैंने शायद ऐसे, इफ द लिविंग group is attached to the bridgehead carbon, then the substrate will not react by SN, या ऐसे लिख दो, will not show SN1। रीजन बताओ तुम लोग यार, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं। कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज sp2 hybridized वाह का वाह वाह, गजब गजब गजब। मान लो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, हाँ, तो कभी भी बेटा ये काम तो हो ही नहीं सकता है कि ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि हमको पता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी प्लेनैरिटी नहीं आ सकता है। इसी को हम लोग बोलते थे, क्या होता है ये, वायलेशन ऑफ कौन सा रूल, Brett's rule. ब्रेड्स रूल, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो कभी भी आप लोग इस तरह का स्पीशीज देखेंगे और तुरंत बोल देंगे कि इट विल नॉट शो SN1। SN1 भी नहीं करता है बेटा, ये SN2 भी नहीं करता है, दोनों है कि नहीं? यस हाँ, SN2 में मैंने नहीं लिखाया था ये चीज, दिखाया लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? दिखाए Yes, थे। लिखा है। अगर नहीं भी लिखाए थे तो याद रखो कि SN2 भी नहीं करता, क्योंकि SN2 में यार ट्रांजिशन स्टेट तो प्लानर होता है ना। Yes, sir. यस SN2 में ट्रांजिशन स्टेट प्लानर होता है बेटा, इसलिए SN2 भी नहीं करेगा। तो दिस सबस्ट्रेट अगर आप एग्जाम में आ गया तो दिस सबस्ट्रेट विल नॉट शो SN1, नाइदर इट विल शो SN2। क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. नोट कर लो फटाफट। हाँ, आगे बढ़े हम लोग यार। Yes, sir. चलो थर्ड केस यार, थर्ड केस पे आते हैं हम लोग। विनाइलिक एंड arylic substrate never shows SN1 reaction। याद है, ये SN2 भी नहीं करता था, याद है ये SN2 भी नहीं करता था। ये दोनों सबस्ट्रेट, ऐसा सबस्ट्रेट बेटा ना तो SN1 करेगा ना ही SN2 करेगा, ना SN1 ना SN2, ना बेटा SN1 करेगा ना बेटा SN2 करेगा। तो सर क्या करेगा? अब ये कुछ और टाइप का रिएक्शन करेगा, लेकिन SN1 नहीं करेगा, SN2 नहीं करेगा। सर SN2 तो क्यों नहीं करता था, बताए थे हम, क्यों नहीं करता था SN2 यार? सर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता था, तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक मारे, उसको रिपल्शन मिलेगा। सेम हियर, यहाँ दो रीजन है नहीं रिएक्ट करने का, SN1 तो एकदम नहीं करेगा। यहाँ दो रीजन है बेटा। पहली बात,
तो ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में जा रहा है? sp2 में जा रहा है। क्यों बेटा sp2 में जा रहा है? क्योंकि p ऑर्बिटल क्या बना ले रहा है? पाई बॉन्ड। p ऑर्बिटल क्या बना ले रहा है? अरे बताओ, p ऑर्बिटल क्या बना ले रहा है? p और पाई बॉन्ड बना ले रहा है, पाई बॉन्ड बना ले रहा है। तो sp2 में जा रहा है। अब sp2 में जा रहा है, तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, है कि नहीं? Yes, sir. तो यानी कि sp2 कार्बन जो है, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. या तुम ये Yes, भी sir. बोलो यार कि sp2 ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। यस और नो? Yes. यस सर, समझ में आ गया सर। पहला रीजन तो यही है, और दूसरा रीजन फिर वही दोगे कि तुम अगर तुम मान लो बेंजीन बनाते हो, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, या CH2 डबल बॉन्ड CH बनाते हो, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा मेरे, फिर वही बात है कि इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है, इसके ऊपर भी बेंजीन रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे करना चाहेगा, यहाँ भी रिपल्शन, जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो भी रिपल्शन, नीचे से रिपल्शन। तो यहाँ पे डबल मार पड़ रहा है। पहला मार ये पड़ रहा है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड ही नहीं है, और दूसरा वार ये पड़ रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो वही वाला लॉजिक लगाओ कि पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के नीचे भी है, तो यहां से भी उसको रिपल्शन मिल रहा है और यहां से भी उसको रिपल्शन मिल रहा है बेटा, दोनों साइड से। यहां से भी रिपल्शन मिल रहा है बेटा, यहां से भी उसको रिपल्शन मिल रहा है बेटा, यहां से भी रिपल्शन, यहां से भी रिपल्शन, यहां से भी रिपल्शन, यहां से भी रिपल्शन। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. तो विनाइलिक और अलाइलिक का नाग और नागिन की तरह आंख में फोटो खींच लो कि यहाँ पे जब भी ये सबस्ट्रेट हमको दिखेगा, it will not show what? SN1 रिएक्शन। SN2 भी नहीं करेगा, SN1 भी नहीं करेगा। नोट करो उसको जल्दी। किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? हाँ, हाँ। कोई नहीं हमको भी बोला मर्ज कर दीजिए पटना के साथ, पटना का बोले कि हम ऐसे करके हाथ जोड़े, बोले ना हमको तो पटना के लिए बुला रहा था, बोले ना पटना में तो कभी नहीं आएंगे, नेवर। इसलिए दैट इज कंप्लीटली यही हमको, यही सब बता, हमको यार सच बोल दो, सच गाली दे दो सामने मुंह पे, फ्रीडम ऑफ थॉट, एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर लो मेरे मुंह पे, लेकिन पीठ पीछे गाली मत दो। पहली बात, मुंह पे गाली दे दो यार आके, फिर जो बात बोलो वो नहीं कर सकते हो तो बोलो मत, करना तो बोलो, नहीं करना तो मत बोलो। तो देयर आर मेनी इश्यूज।
मुझे वही लगा कि मैं यार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे उसका रिजल्ट निकलवाना है। हम पढ़ा दिए, मेरा बच्चा 180 में यार 175 180 नहीं ला पाया, 180 में 170 प्लस नहीं ला पाया, तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है? वही रीजन है। इसीलिए मैं तुम लोगों को जीओसी नहीं पढ़ा पाया था। इतना तो मैं बोला यार, मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं डील करूंगा बच्चों के साथ, ठीक है, मैं जीओसी पढ़ाऊंगा। नहीं सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का टीचर ये बोलेगा, वो बोलेगा, मतलब घटिया कुछ बोलेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल का कुछ भी आदमी कुछ हमको कुछ बोल देगा, क्यों बोलेगा भाई? बच्चा जब मेरे साथ है, हमको किसका डर है? किसी का डर नहीं। स्कूल के लिए आज के डेट में किसी टीचर का कोई मोहताज है बच्चा? तुम लोग बताओ। No, No, sir. नहीं सर। नहीं। आप एकदम ना, मेन है कि यार आजकल के डेट में टीचर मास्टर सब भी वैसे ही डरा डरा रहता है, नहीं बोल दिया तो ठीक है। हम लोग तो यार सर पे कफन मार के चलते हैं जा, ठीक है। अंजलि सर तुम्हारे हैं, वो हमको उस क्या नहीं, बाकी टीचर को बोल देंगे, हमको नहीं कुछ बोलेंगे, जानते हैं, ठीक है। अब बाकी अभी डीपीएल में तूफान मच गया है, पेरेंट को पता चलेगा तो और तूफान मच जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि सबको तूफान मचे, हम चाहते हैं यार मेरा क्लास जो है वो हमको नुकसान हो जाए यार, इस साल नुकसान हो जाए मेरा, ठीक है। हम अपना बच्चा को जो बोले हुए थे वो तो हम कमिटमेंट करेंगे भैया। वो बच्चा मेरे वजह से मेंटर्स में रुका हुआ था, ठीक है। तो मेरे जाने से उनका, क्योंकि यार मैंने आज तक कोई भी कोचिंग ना, मेरा हिस्ट्री रहा है, कभी भी मैंने मार्च में ही कोई कोचिंग छोड़ा है, मतलब आफ्टर द सेशन एंड्स, कभी भी सेशन के, ये पहली बार हो रहा है कि मैं एक महीना पढ़ा के किसी कोचिंग को छोड़ना पड़ रहा है मुझे, मतलब इतना टॉक्सिक कल्चर था कि आई हैव टू लीव। क्या हो गया था? यही सब इशू। मैंने बहुत सारे सजेशन दिए हुए थे, पहला तो यार मर्जिंग, तो मर्जिंग पटना के साथ, हम बोले पटना के साथ तो मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर तो कैसे होगा मर्जिंग? दूसरी बात, बहुत सारे से किसी का कोई फी डिफॉल्टर्स रहे होंगे, ठीक है, फी डिफॉल्टर से आप फी लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, बट अब फी डिफॉल्टर्स का नाम पब्लिक डोमेन पे, जहां पे सब बच्चे हैं, सारे गार्जियंस इवन है, वहां पे आप शेयर कर रहे हैं कि इन बच्चों ने फी नहीं दिया है। दैट इज, आपको यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे ऐसे ही बेचारे डिप्रेशन में है, उनको यार घर पे इतना प्रॉब्लम है, किसी को कोविड हो गया है, किसी के परिवार में किसी का डेथ हो गया है, कोई सीरियस कंडीशन में, तो वैसे जगह पे आप थोड़ा सा सेंसिबल नहीं बनिएगा। आप सोचिएगा नहीं हम माल निकाल लेते हैं इनसे भी, वो थोड़ी जो वर्क करता है। तो आप पब्लिकली मत बोलिए, आप उनको अकेले से बोलिए। दूसरी चीज, जो कंप्लेन स्टूडेंट कर रहे हैं, उस कंप्लेन का कोई एड्रेसिंग नहीं हो रहा है। बच्चा मेरे पास आके परेशान है कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तुम लोग जैसे फिजिक्स का इशू था, कितना दिन लग गया फिजिक्स का टीचर चेंज होने में? हमको लगता है कि 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे कि 1 चैप्टर पढ़ा दिए थे? एक चैप्टर। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा रिप्लाई मिल रहा है कि मुझे ठीक नहीं लगा वो चीज। तुम बोले कि चलो यार बच्चों के लिए बोलना भी पाप है तो नहीं बोलते। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारा इशू था। टेस्ट का जो कंडक्ट कराने का तरीका है, दैट इज वेरी रॉन्ग अगेन। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही क्वेश्चन सेट करूंगा, नहीं चलेगा। मैंने क्वेश्चन नहीं सेट किया तुम्हारा, फिर भी वो क्वेश्चन मेरे पास घूम के आ गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। बोले यार मुझे क्यों दे रहे हो प्रूफ रीडिंग करने के लिए? मैंने पढ़ाया है, मेरे बच्चों को क्वेश्चन कहीं और से दो, आप दो, तब तो उनका रियल टेस्ट हो पाएगा। नहीं तो फिर नहीं तो नहीं, जाइए बाहर में, मुझे क्या मतलब है। वो चीज था। दूसरा कि टेस्ट का एनालिसिस मैं जहां पे भी रहता हूं वहां जरूर करवाता हूं। मैंने बोला कि टेस्ट के एनालिसिस के लिए एक क्लास हम लोग को डिवोट करना चाहिए, बिकॉज बच्चा यार टेस्ट दे के आ रहा है, अगर वो कुछ डाउट है उसका, तुम लोग का टेस्ट का डाउट ही रह गया होगा, बहुत सारा सोल्यूशन सब कुछ समझ में आ जाता है। So solution था तो याद भी नहीं है। हाँ, सोल्यूशन था ही नहीं। मैंने बोला यार क्या? आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, टेस्ट ले रहे हो, उसका कोई एनालिसिस नहीं है। तो नहीं एनालिसिस का कोई अभी जरूरत नहीं। मतलब एकदम चिंदी चोरी वाला जो काम होता है ना, कि एक क्लास में कैसे करके पढ़ाइए, बस खाली टॉपिक भगाते रहिए, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। भाई पटना वाला कल्चर हमसे नहीं हो पाएगा यार वो चीज हो गया। टेस्ट एनालिसिस नहीं हुआ। दूसरा चीज मैंने ये बोला कि बच्चा यार 6 दिन क्लास कर रहा है, तो यार आप उसका संडे को टेस्ट रख रहे हैं, सैटरडे तक वो क्लास कर रहा है, अरे उसको एक दिन तो टाइम दीजिए कि वो पूरा चीज रिवाइज कर सके।
ठीक है, तो आई हैव सेंड मैसेज टू बोथ मंजीव एंड आनंद जायसवाल, मेरे पास वो भी है। अरे तुम लोग एक दिन छुट्टी तो मिलना चाहिए ना यार टेस्ट के लिए। Yes, sir. यस सर। अब तुम लोग यार आज तुम क्लास कर रहे हो, कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम क्या पढ़ाई करोगे यार? क्लास करते करते तो आदमी थक जाता है, उसको पूरा देखना है कि पूरा टॉपिक देखना है, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा देखना है। तो नहीं, क्लास ये नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। सेकेंडरी, ईद की छुट्टी हुई, अरे भैया ईद की छुट्टी हुई तो संडे, मतलब संडे को तो मेरी क्लास लगने वाली थी, शायद तुम्हें क्लास नहीं लगी होगी उस दिन। सर हम नहीं, लोग को sir. बहुत सारी छुट्टी नहीं ले लगा लेते था। हाँ, तो आप यार ईद की छुट्टी हो रही है, ठीक है, आपका यार संडे जो है वो वीकली ऑफ है, आप वीकली ऑफ दीजिए बच्चे को। तो नहीं, हम संडे को भी क्लास करेंगे। हम बोले कि यार उसी दिन बोले कि ना, हम पहले संडे को वीक ऑफ लेते हैं, फिर 2 दिन हम और सोचे कि थोड़ा सा टॉलरेट करते हैं। आई हैव मैसेज्ड इन द नाइट डे बिफोर आई हैव लेफ्ट, मतलब कि कल मैंने आज से छोड़ा है ना, कल मैंने पढ़ा के छोड़ा है। मैंने आनंद जायसवाल को मैसेज किया, बोला इट इज इनटॉलरेबल कंप्लीटली, व्हाट इज योर प्लान ऑफ बोकारो, काइंडली मैसेज मी। He doesn't reply. I am a egoistic person. मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं छोड़ता हूँ कॉल आने लगता है, मुझे और गुस्सा आ गया। यार मुझे आप एज अ टूल यूज कर रहे हैं टू, मतलब स्टॉप द स्टूडेंट्स। मैं वो टूल नहीं हूं बेटा। बच्चा मेरे पे भरोसा करता है तो मेरे पे भरोसा करने का उसका कारण है, ऐसे नहीं भरोसा कर लेता है। मेरे नाम में कोई चांदी मोती नहीं लगा हुआ है सीएन के कि हाँ बहुत अच्छा नाम है केमिस्ट्री, निखिल कुमार सिंह बहुत अच्छा नाम है, चांदी लगा हुआ है इनके नाम पे, आओ ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चा मेरे से, तुम देखते हो यार इतने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा बहुत बड़ा क्रेडिबल ऑडियंस है यार, बहुत क्रेडिबल इंसान भी है। मैं कुछ भी ऐसा कर नहीं सकता हूं, कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकता हूं जो कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बात जो 2 साल पढ़ के मेरे पास बच्चा निकलता है ना, वो कहीं भी चला जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़े बड़े, अरे मेरे बच्चे तो अब स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, छोड़ो ना, वो याद रखते आज तक, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ओनली माई ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ माई इंटीग्रिटी। आज मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मुझे आपके लिए क्लास अरेंज करने की, कोई मतलब कोई मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम वेस्टिंग, जितना टाइम मैं आप पे वेस्ट कर रहा हूं उस टाइम में मैं बहुत पैसे बना सकता हूं, बट दैट विल, उससे क्या होगा, पैसे कमाने से क्या हो जाएगा? मैंने आपके साथ जितना लोगों के साथ वादा किया हुआ था, वो वादा तो मैंने तोड़ दिया ना भाई। आप तो याद रखेंगे ना, सब तो छोड़ के भाग गया हम लोगों को, तो वो काम मेरे से नहीं हो पाएगा। कम से कम आज के बाद तुम 1 साल बाद नीट लिख रहे होगे तो तुमको याद रहेगा कि नहीं, सर ने मुझे जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया था, उसके बाद सर कहीं गए थे। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद मी। आज तक इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है लाइफ में, और जिसकी वजह से लोग याद रखते हैं, बच्चे याद रखते हैं। इसलिए यार टॉक्सिक वर्क कल्चर में मैं काम नहीं कर पाता। यहाँ पे बहुत टाइम दिया मैंने, तुम लोग की वजह से बहुत टाइम दिया, बिकॉज ना तो मेरे पास कोई जॉब की कोई कमी है, मैं छोड़ा तो बहुत लोग खुद हो गए सर आ जाइए अब मेरे पास, ठीक है, और ना ही कुछ ये कमी है। दैट इज द रीजन ओनली। इसीलिए आपका कोई इफेक्ट नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत सारे, मुझे आज अरेंजमेंट करना पड़ा, इससे कुछ कुछ चीजें सीख भी गया मैं। चलो कोई बात नहीं, चलो ओके, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के आना, कोई डाउट होगा आपका कौशिकी चौहान जी डाउट है व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, ठीक है यार। मिलते हैं फिर कल आपसे। टाइमिंग क्या रहेगा कल का यार? यही 8 बजे? 8 बजे। यस सर। यस, ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय बाय, गुड नाइट।